गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में चैप्टर 1 है। आज लेक्चर 6 है। प्रकाश के परिवर्तन में हम पिछले क्लास में बता दिए थे लेक्चर 5 तक। आज लेक्चर 6 है। लेक्चर 5 तक नहीं देखे तो पहले लेक्चर 5 जाकर देखिए। उसके बाद आज लेक्चर 6 आपको बताते हैं। लेक्चर 6 में है टॉपिक लिखिएगा कि जैसे टॉपिक है आज का TOPIC टॉपिक है। टॉपिक मतलब जैसे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं जो आज बता देते हैं। आज का टॉपिक इसी पे आज बात करेंगे। तो टॉपिक है कि दर्पण का पाठ। दर्पण का पाठ। दर्पण का पाठ मतलब क्या हुआ? दर्पण का पाठ मतलब हुआ कि आज हम दर्पण के जो पार्टिकल है ना, जो दर्पण दर्पण के आज पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। जैसे आपको हम बताए थे कि ये कौन सा दर्पण है। आप कमेंट में बताइएगा ये कौन सा दर्पण है। फिर ये वाला कौन सा दर्पण है। ये वाला कमेंट में जरूर बताइएगा ये कौन सा दर्पण है। ये हम कहे कि बता दिए तो देखते हैं कि कितना बच्चा को याद है। ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो आज हम बात करने वाले हैं दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के प्रकार में हम कौन सा दर्पण लें? तो हम अवतल दर्पण ले लेते। ठीक, अवतल उत्तल दर्पण से भी हो सकता है, अवतल दर्पण से भी हो सकता। तो आज उत्तल दर्पण लेते हैं। तो जैसे देखिए पहला इसका पाठ है। पहला पाठ है कि पहला पाठ है इसका कि जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण है, इसको दर्पण कहते हैं। ये पहले इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तक पृष्ठ। ये खाली ये ऐसे घुमा हुआ होता है, से घुमा हुआ तो उसको परिवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और ये परिवर्तक पृष्ठ है, ये दर्पण है। दर्पण का तो पहचान ही कि एक जगह रजित होना चाहिए। दर्पण का क्या प्रकार है? जैसे शीशा और दर्पण में क्या अंतर है? शीशा और आईना, आईना देखे ना, आईना में क्या अंतर है? तो शीशा होता है जो दोनों पट्टी आर पर दिखाई देता है, और दर्पण क्या है कि एक पट्टी रंगा हुआ होगा। देखिएगा जो रंगा हुआ होता है ना AGBR का, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। तो ये है आइयो, इसको ऐसे जो खींचते हैं ना लाइन को, ये लाइन को ऐसे खींचते हैं ना, ये खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये लाइन को बोलते हैं मुख या प्रधान अक्ष। इसको मुख या प्रधान अक्ष बोलते हैं। मुख या प्रधान अक्ष, इसको ही प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। और दूसरा में क्या है? दूसरा में है जैसे ये दर्पण है तो इधर भी आप अब दूसरा पार्टिकल ये क्या है? तो अब फिर दूसरा पार्टिकल में है कि ये है, ये दर्पण है। ये कौन सा अवतल दर्पण है? ये दर्पण है। पहले लाइन नहीं खींचते हैं। तो ये दर्पण है ना, पहले ऐसा ही बताते हैं तो आपको समझ में आया। ये परिवर्तक पृष्ठ है, ये परिवर्तक पृष्ठ है। ये इसके बीच में जो आएगा ना, इसके जैसे इतना इतना के बीच में आएगा न, जो बीच में उसको बोलते हैं ध्रुव। परिवर्तक ये पृष्ठ, इसको खाली बोलते हैं परिवर्तक पृष्ठ। और जो यहाँ रहता है ना, यहाँ ये गोल पे, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको ध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पोल बोलते हैं। तो ये दूसरा पार्ट है ध्रुव इंग्लिश में पोल बोलते हैं। POLL पोल बोलते हैं। इसीलिए इसे आगे वाला P है, आगे शुरू में P है, इसे P द्वारा भी दर्शाते हैं। जिसका आगे जो रहता है ना, आगे लगा हुआ इंग्लिश में, जैसे ध्रुव है तो ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं। तो पोल है तो पोल के आगे P लगा हुआ तो इसे P द्वारा भी दर्शाते हैं। तो ये क्या है? ये हम आपको बताएं कि ये लाइन को बोलते हैं मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। तो ये मान लीजिए मुख अक्ष और इसको क्या बोलते हैं? ये लिखा हुआ है ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ये हो गया। अब तीसरा बताते हैं, यहाँ तीसरा बता देते हैं। तीसरा
तीसरा, ये तीसरा में क्या है, तीसरा में क्या है कि ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है। इसको रजित कर देते हैं ताकि लगे दर्पण, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर आप भैया इसमें इसमें रजित किए इसमें नहीं किए, तो इसको भी रजित कर देते हैं। ये मुख अक्ष है, ये प्रधान अक्ष, ये ध्रुव है, ये ध्रुव हो गया। और ध्रुव के आगे जो होगा ना, ध्रुव के आगे, इसके आगे जो होगा इसको मुख फोकस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये ध्रुव है तो ध्रुव को क्या बोलते हैं कि पी से भी दर्शा सकते हैं, तो ये पी है, ये पी है। और इसके जो आगे होगा ये लाइन के आगे, मतलब इसको क्या, ये लाइन को बोलते हैं मुख प्रधान अक्ष। तो ये लाइन क्या पी है, पी के आगे जो होगा उसे मुख फोकस बोलते हैं, इसको मुख फोकस बोलते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, मुख फोकस, मुख मुख से लिख देते हैं, यहाँ ऐसे करके लिख देते हैं, यहाँ मुख, मुख फोकस, फोकस, मुख फोकस, इसको क्या बोलते हैं। ये जो पहला आता है जैसे ध्रुव है, ध्रुव के आगे जो होगा ना पहला, उसको मुख फोकस बोलते हैं। ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आओ इसके पार्ट के बारे में बताते हैं। 6 पार्ट है इसका, इसका इसका जो है 6 पार्ट में डिवाइड है। जो सिद्ध करते हैं ना, तो सिद्ध करते तो इसी का सहारा लेते हैं, जो कहता है कि अवतल दर्पण को F बराबर R/2 को सिद्ध करें। सिद्ध करने वाला रहता है ना, जो एकदम बहुत आसान है, ये जान जाइएगा ना तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अथी ऑब्जेक्टिव मार्क्स के लिए भी और 2 मार्क्स के लिए भी। ऑब्जेक्टिव मार्क्स में इसके आगे पढ़ाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको बहुत ही काम देगा ये। तो मुख फोकस तक बता दिए, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये दर्पण है, दर्पण की ये लाइन जो खींचा होता है मुख अक्ष बोलते हैं या प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये लाइन को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। ये प्रवर्तक पृष्ठ है, ये इसको भुला देंगे, इसको भुला देंगे। प्रवर्तक, ये प्रवर्तक पृष्ठ है, ये लाइन को क्या बोलते हैं, प्रवर्तक पृष्ठ, ये लाइन को प्रवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और इसके बीच जो ये लाइन के बीच होगा ना उसे ध्रुव बोलते हैं। मुख फोकस किसको बोलते हैं, पी, मतलब ध्रुव के आगे जो होगा, ध्रुव के आगे उसको मुख फोकस बोलते हैं। ध्रुव के आगे जो होगा उसे मुख फोकस बोलते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं ताकि आप समझ सके। आज इसके टॉपिक में लिख दिए ना कि दर्पण का पार्ट, तो आज इसका पार्ट ही आज जानेंगे और इसका परिभाषा भी लिखेंगे। पहले आपको हम समझा देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। परिभाषा, इसको परिभाषा मतलब याद नहीं करना पड़ता है, खाली समझने के लिए परिभाषा लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब हम आगे बताते हैं आपको। चौथा पार्ट, इसका 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट क्या है, ये 4th पार्ट, ये 4th पार्ट है। ये दर्पण है, ये दर्पण है, इसको रजित किए, इसको रजित किए। ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, पोल, इसको पोल बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये पोल है, इसको ध्रुव बोलते हैं। मुख फोकस को ले, मुख फोकस को F से भी डिनोट करते हैं। मुख फोकस, फोकस मतलब F होता है, FOR, फोकस F से होता है, F से होता है, तो यहाँ F लिख देंगे। और इसके आगे जो होगा, जैसे ये ध्रुव है, ये मुख फोकस है, इसको मुख फोकस बोलिएगा। खाली केवल फोकस नहीं बोलिएगा, मुख फोकस भी बोलिएगा, तो मुख फोकस है। तो ये F है। इसके आगे जो होगा ना, मुख फोकस के आगे वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र मतलब क्या हुआ, केंद्र मतलब नहीं होता है बीच में, केंद्र मतलब बीच नहीं होता है, केंद्र बीच में होना चाहिए। केंद्र से जैसे ये है, तो इसका केंद्र बीचों बीच में ये है, ये मान लीजिए ठिपी है, ये ठिपी है। तो इसको आगे इसके जो ये है बीच में, तो ये केंद्र हो गया। तो इसके बीच में है ना, जो ये लाइन के बीच में, ये लाइन के बीच में होता है, इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं।
वक्रता 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 केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र। केंद्र वक्रता केंद्र को, केंद्र मतलब सेंटर नहीं होता है, के वक्रता केंद्र मतलब सेंटर होता है। तो सी से होता है, पहला अक्षर सी से होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में से सेंटर क्या होता है, सी बीच में, तो वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। और फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट इसका 5 पार्ट। अब ये वक्रता केंद्र हो गया। जैसे अथी ये हो गया। उसके बाद देखिए, ऐसे ये तो जरूरत नहीं है लेकिन बता देते हैं। ये हो गया, ये क्या हो गया, इसको पी 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 से पोल बोलते हैं, एफ से मुख फोकस बोलते हैं, और ये सी हो गया। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर। इसके आगे जो होगा ना, इसके आगे जो अनंत हो जाएगा, अनंत से ये लाइन है, तो ये लाइन क्या इधर बहुत है, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ये अनंत हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। इसके आगे जो होगा ना अनंत हो जाएगा, जैसे जहाँ तक भी लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना पार्ट आप जान चुके होंगे। और एक बार हम इस सारा का एक बार लिख देते हैं, सारा एक बार लिख देते हैं, ताकि आपको अच्छा से समझ जाइएगा, अच्छा से समझ जाइएगा। हम आपको इतना हलवा बता देंगे ना कोई चीज़ कि आप देखते ही रह जाएंगे। अब दूसरा इसको हम पूरा एक बार फिर से अधिक कर देते हैं, ताकि आपके दिमाग में चल जाए। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है। इसके बीच में होता है जो उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, पोल। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश भी लिख देंगे, पोल, ध्रुव। ये ध्रुव है, ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, पोल, POLL, पोल। ये हो गया ध्रुव। ये मतलब ये क्या है, ये हम पहले बता दें, बहुत बार बता रहे हैं, ताकि आपको परिभाषा समझने में दिक्कत नहीं हो। ये परिवर्तक पृष्ठ आपने भी बना सकते हैं। अब तो से ध्रुव कहेगा तो ये परिवर्तक पृष्ठ है, परिवर्तक पृष्ठ के मध्य जो होता है, बीच में होता है, उसे ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव कहेगा किसको बोलते हैं, तो ये सॉरी, एक और चीज हम बताना भूल गए कि ये बहुत ही जरूरी है। इसका 6 पार्ट है ना, 6 पार्ट बहुत ही जरूरी है, बहुत ही। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये सबसे नहीं पूछता है, पर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता से। ये दर्पण है, दर्पण, दर्पण है। सो इतना ही बताते हैं, इतना ही से समझ आइएगा। ये दर्पण है, जो इतना मुड़ा हुआ है ना, ये मुड़ा हुआ है ना, ये मुड़ा हुआ, ये मुड़ा हुआ, ये मुड़ा हुआ है ना, जो ये मुड़ा हुआ, इसके ये इतना भाग कौन है, ये जैसे ये है, ये सॉरी, ये है दर्पण। तो इसके ये वाला भाग कौन है, ये वाला, और ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, द्वारक। आप इसको रट लीजिएगा, ये आप नहीं समझ में आएगा तो रट लीजिएगा कि इसके और इसके बीच के जो ये वाला और ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। इसको द्वारक बोलते हैं, द्वारक, द्वारक। इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ये द्वारक वाला। अब तो एक बार फिर से पूरा हम पाठ अच्छी कर देते हैं। ये दर्पण है, ये दर्पण है, थोड़ा अच्छा से बना देते ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना आए। ये दर्पण, थोड़ा सा, ये दर्पण है, दर्पण है, दर्पण है। ये दर्पण अब हो गया, दर्पण। इसको पहले क्या बोलते हैं, इसको मुख अक्ष या प्रधान अक्ष लिख देते हैं, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसको ये लाइन को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, प्रधान, प्रधान अक्ष, अक्ष, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये वाले इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव,
ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। इसके आगे जो होता है क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं, इसलिए हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। ये मुख फोकस होता है, इसको क्या बोलते हैं, मुख फोकस। इसको क्या बोलते हैं, मुख फोकस, मुख, मुख फोकस, फोकस, मुख, तो क्या बोलते हैं, मुख फोकस। जैसे मुख मतलब तुम्हारा मुंह हुआ, तो मुंह है, तो मुंह है ना, फोकस है, कोई चीज कोई भी देखता है तो मुंह देखता है, मतलब फोकस करता है मुंह पे एक डायरेक्ट, तो ये मुख फोकस हो गया। इसको इसके आगे जो होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं, बीच में, कोई चीज का बीच होता है ना, वो वाला बीच नहीं, ये वाला बीच, ये क्या हुआ, वो वाला नहीं, ये क्या हुआ, मुख फोकस, ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, केंद्र, वक्रता केंद्र। आप लोग क्या समझ गए, वो वाला बीच नहीं, ये वाला बीच, ये वक्रता केंद्र। इसके आगे जो होगा वो अनंत हो जाएगा। अनंत को इसको ऐसे दिखा अथी करते हैं, घुड़मुड़िया देते हैं, से अथी केचुआ होता है, घुड़मुड़िया जाता है इससे, इसको अनंत को ऐसे करते हैं केचुआ जैसा। और इसको इसको और इसको क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं इसको, और इसको मिला देंगे तो द्वारक हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम आपको सारे को परिभाषित कर देते हैं, ताकि आप कभी भी कॉपी ये समय ना जो नोट कीजिएगा, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। अब परिभाषा लिखा देंगे ना तो आप समझ जाइए कि सर क्या बताए थे, तो याद हो जाएगा कि हाँ सर ये चीज़ बताए थे। सर नहीं बोलिए, भैया ही बोलिए। हम क्या कि अभी 11th में गए, 10th के बाद 11th में गए, हमको भैया ही बोलिएगा, गोपाल भैया, मेरा नाम गोपाल कुमार है। मेरा नाम गोपाल, भैया भैया बोलिएगा, हम अथी नहीं है, सर नहीं है, हम भैया है, हम आपको समझाने आए हैं यहाँ पे, ठीक। जो समझ में आता है तो इसको शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग समझ सके। ये हम जो बताते हैं वो कैसा लगता है कमेंट में कीजिए, तो हमको पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। और कहिएगा तो और इम्प्रूवमेंट हम अपने में करेंगे। तो ये वक्रता केंद्र हो गया। अब इसको हम अब डिफाइन कर देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप डिफाइन करते हैं। को ध्रुव के बारे में बताते हैं, ध्रुव ध्रुव बता दिया, इसको परिभाषा क्या है से हमको बताया, हम आपको बताए थे कि ये गोलीय दर्पण, दर्पण बोले थे कि अवतल दर्पण, पर गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण भी, कारण कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ही गोलीय दर्पण के प्रकार है। तो ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण के जो ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण होता है जो गोल होता है, और इसके आधा टुकड़ा ले लिए, गोलीय दर्पण के आधा टुकड़ा ले लिए, आधा टुकड़ा, जैसे ये गोल है तो गोलीय मतलब गोल, गोल दर्पण, गोल दर्पण तो गोल है, तो इसके आधे के ले लिए, आधे ले लिए, ठीक, आधे ले लिए, आधा ले लिए। तो इसको बोले थे क्या, प्रवर्तक पृष्ठ, ये प्रवर्तक पृष्ठ बोले थे। और इसके मध्य जो, इसके मतलब मध्य मतलब बीच होता है, बीच के बिंदु है ना, ये बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। तो ये बिंदु को क्या बोलते हैं, ऐसे देखिए, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य को ध्रुव बोलते हैं। ये गोलीय दर्पण, ये मान लीजिए पूरा गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, और इसके आधे ले लिए, आधा ले लिए, आधे ले लिए, जैसे गोलीय दर्पण है तो इसको आधा ले लिए, तो इसके ये प्रवर्तक पृष्ठ है। और इसके जो मध्य है इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं प्रवर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, प्रवर्तक पृष्ठ बोलते हैं इसको, प्रवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, पृष्ठ, प्रवर्तक पृष्ठ है के मध्य, इसके मध्य जो है, इसके प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य जिसे ध्रुव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, प्रवर्तक पृष्ठ के ध्रुव बोलते हैं। तो ये डिफिनीशन लिख लीजिएगा कॉपी में, ये वाला पहला डिफिनीशन कि ध्रुव गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। आप मेरे साथ बोलिए तो याद हो जाएगा।
आपको हम क्लास में याद करा देंगे कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय पूरा गोल है और गोलीय दर्पण के जो आधा ले लीजिए, ये गोल है, ये फिर से समझाते हैं, ये गोल है, ये गोलीय दर्पण के जो आधा होता है, ये गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण भी आ सकता है, अवतल दर्पण भी आ सकता है। गोलीय दर्पण ये समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण भी आ सकता है, अवतल दर्पण भी आ सकता है। तो ये परिभाषा हो गया ध्रुव का। ये पूछता नहीं है, मतलब ये हम आपको बता दिए ताकि याद रहे, ये दिमाग में रहे कि हाँ सर क्या भैया क्या बोले थे। अब हम इसको ध्रुव के बाद हम बताते हैं मुख्य या प्रधान अक्ष का परिभाषा बताते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है ये तो हम बता चुके हैं कि देखिए ये दर्पण है और ये दर्पण के ये लाइन जो खींचते हैं, ये लाइन खींचते हैं, इसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो ये हो गया। तो ये होता है जो काल्पनिक रेखा होता है, जैसे ये है तो इसको हम मान लेते, काल्पनिक मतलब हम जैसे सपना सोचते हैं तो हम मान लेते हैं कि हम ऑफिसर बन गए, ऐसे कि हम बहुत बड़ा जॉब में हैं, बड़ा बड़ा घर में हैं, तो काल्पनिक मतलब मान लेते हैं। तो ये लिखा हुआ ऐसा काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र से आते हुए ध्रुव तक जाती है उसे मुख्य फोकस करते हैं। ये देखिए ये काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा, और ये वक्रता केंद्र होता है ना, जो कहते हैं कि वक्रता केंद्र मतलब बीच में बोले थे उधर से जैसे ये अनंत है, ये ठीक है, ये अनंत है, ये यहाँ मान लीजिए वक्रता केंद्र है और यहाँ एफ है, एफ मतलब फोकस बताए थे। तो एफ है, वक्रता केंद्र को सेंटर बोलते हैं, तो सी है। तो ये इधर से ये इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। ध्रुव को क्या बोलते हैं, पोल। तो मतलब पोल मतलब हो गया ध्रुव में, पी हो गया आगे में। तो ये वक्रता केंद्र इसको बोल रहे हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से ये काल्पनिक रेखा, ये वक्रता केंद्र से कहाँ तक है, ध्रुव तक है। ये लाइन जो है ये इधर अभी छोड़ दीजिए, ये लाइन जो है ये लाइन वक्रता केंद्र से ध्रुव तक है। तो इसे ही मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो ये लाइन होता है ना, उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हो ये ऐसा काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा है जो वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से आती हुई ध्रुव तक जाती है। ये आ रहा है और ध्रुव तक जा रहा है, इसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब हम आपको मुख्य फोकस के बारे में बताते हैं। मुख्य फोकस के परिभाषा बता देते हैं। परिभाषा इसको अच्छा से थोड़ा मुख्य फोकस को पढ़ेंगे, क्योंकि ये मुख्य फोकस थोड़ा जरूरी है, तो हम पढ़ते हैं। आपको बताते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होने पर परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को ही फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। हाँ, मुख्य लिख लीजिएगा, मुख्य फोकस कहते हैं। ये क्या कहने का कह रहा है कि यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो ये आपको याद नहीं करना, याद नहीं कीजिएगा। ये है, ये दर्पण है, ये है, तो ये है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है कि नहीं। इसको गोलीय दर्पण के समानांतर, गोलीय दर्पण है के मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर मतलब बराबर बोला है, समांतर मतलब बराबर हो रहा, बराबर किरण को आपतित होती है। यहाँ इसको पी बोलते हैं, इसको पोल बोले थे, और इसको एफ बोलते हैं। तो ये मुख्य फोकस का क्या काम है कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित क्या होता है, आपतित मतलब जा रहा, अपरिवर्तित मतलब मुड़ रहा। आपतित मतलब जा रहा, अपरिवर्तित मतलब मुड़ रहा।
तो मुख अक्ष के समानांतर किरण आपतित होने पर परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, ये जैसे ये आपतित हुआ, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलेगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस बिंदु पे मिलेगा उसको फोकस बोलते हैं। या अवतल दर्पण में तो सीधा मिलेगा, या उत्तल दर्पण में मतलब हमको प्रतीत होगा कि मुख अक्ष से मिल रहा है, तो मुख अक्ष का भी अथी परिभाषा हो गया। अब हम मुख अक्ष के बाद अथी वक्रता केंद्र का जान लेते हैं। वक्रता के केंद्र का, उसके बाद ये क्लास पहले बताते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है कि मतलब ये वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं कि ये है, और इसके ये हो गया एफ, और इसके सेंटर पे जो बताए थे इसको सेंटर में बताए थे, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के, ये गोलीय दर्पण के खोखले गोले का भाग है, ये खोखले गोले का से ये गोलीय दर्पण है, तो इसके खोखले गोले में है, आधा मतलब खोखला गोला है, और खोखले गोले का भाग होता है उसे वक्रता, उसके वक्रता केंद्र, जैसे खोखले गोले के, जैसे ये मान लीजिए कि ये है, पहले इसे बताते हैं, ऐसे खोखले गोला नहीं मानते, इसके जो केंद्र है, इसको जैसे गोल होता है तो उसका केंद्र तो होता है ना, और इसी को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको इसे मिला देते हैं और इसको इसे काट देते हैं, तो इसको ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा लिखा जाता है। हम आपको बता दें, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं कि गोली दर्पण के इस खोखले गोले का भाग होता है, उसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हम आपको लिख रहे हैं ताकि आप नोटबुक में लिख सकें। तो ये वाला परिभाषा लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट मारा गया होगा। अब हम पढ़ते हैं द्वारक से पहले वक्रता की त्रिज्या पढ़ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। वक्रता त्रिज्या और द्वारक पढ़ने के बाद हो ये क्लास हो गया। वक्रता त्रिज्या समझते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, जैसे ये गोलीय दर्पण है, ये इसको ध्रुव बोलते हैं, पी बोलते हैं पोल, और इसको एफ बोलते हैं, इसको ये एफ है, और इसको सेंटर बोलते हैं। ये है ना, जैसे ये पोल है, ये मुख फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। और जैसे इसको ये सबको जोड़ देंगे तो वक्रता त्रिज्या बन जाएगा। वक्रता त्रिज्या कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप घर से गए अथी बथान गए, जहाँ गाय भैंस रहता वहाँ गए, और वहाँ से आप चल गए दुकान चल गए, और अपने घर से और दुकान के बीच के दूरी होगा, उसे वक्रता त्रिज्या कर देंगे। तो वो यही यहाँ है, जैसे ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र के ये दूरी है ना, ये इतना दूरी है ना, इतना दूरी को त्रिज्या कह देते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण देकर समझाएं कि आप गए घर, आप अपने घर से बथान गए, बथान से चल गए दुकान, और दुकान से आप अपने घर के जो दूरी होगा ना, दूरी जोड़ेंगे ना, तो उससे ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको ही कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखा हुआ कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये देखिए थोड़ा सुन फिर से पा देते हैं। ये पोल है, ये एफ है, ये सी है। ये क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है, इसको ध्रुव इसे पी द्वारा सूचित तथा वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, इसे सी द्वारा के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके दूरी को, ये इतना दूरी को वक्रता, इतना दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये एक और लिख लीजिएगा, इसे आर द्वारा सूचित करते हैं, इसे आर द्वारा सूचित करते हैं,
है, इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। इसका क्या अर्थ है, मतलब आर द्वारा रेडियस है ना, तो आर से रेडियस, तो आर से इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। जैसे जिसका जो आगे का अक्षर रहेगा इंग्लिश में वही उसको सूचित करते हैं, इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। अब हम आपको मेन जो बताने हो उसको रट लीजिए, चाहे कुछ कीजिए। द्वारक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब बताते हैं हम आपको, ये 5th होगा, ये 5th, आपको 6 बताते हैं। द्वारक क्या है, तो द्वारक क्या बताते हैं कि ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। इसको मान लेते एम, इसको मान लेते एम, और इसको मान लेते एन। तो इसको बोलते हैं द्वारक, इसको और इसको क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, गोलीय दर्पण के ये परावर्तक सतह मतलब परावर्तक पृष्ठ बोल लीजिए या सतह बोलिए, कोई अंतर नहीं है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास, इसके व्यास है, व्यास को द्वारक कहते हैं। इसको रट लीजिए, ये पूछता है, ये रट लीजिए, याद कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए, याद इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट VVI अपने कॉपी में VVI लिख दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को द्वारक कहते हैं। आज के क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ ही गए, आशा क्या करते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा, ताकि और सभी लोग भाई या बहन आपके जो भी होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये समझ पाए। हम आपको बहुत ही आसानी से समझाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने स्टेटस में लगाइएगा, ताकि और सभी लोग देख सकें। बाय।